भारतीय घरों की किचन एक किचन नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों का खजाना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा आज के समय में कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि पुराने जमाने की जो किचन थी उसमें वो सारी औषधियां थी जिससे इंसान अपनी हर बीमारी का इलाज कर लेता था। लेकिन अगर आज की किचन की बात करें तो हमने आज की किचन को बिल्कुल बदल डाला है, क्योंकि आजकल जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो या तो नॉन स्टिक हैं या एल्यूमिनियम के हैं। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि रिसर्चेस ये कहती हैं कि इंसान को अगर कैंसर है तो उसमें कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक बर्तनों का हाथ है। और वही दोस्तों, अगर हमारी पुरानी किचन की बात करें तो पहले हमारी किचन में लोहे और तांबे के बर्तन थे, साथ में मिट्टी के बर्तन भी थे, जिस कारण से इंसान हमेशा स्वस्थ रहता था। आज के समय में जो सबसे बड़ा चेंज हमने अपनी किचन में किया वो है फ्रिज का इस्तेमाल, यानी कि रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल। पुराने जमाने में फ्रिज नहीं था, इसी कारण से लोग बहुत स्वस्थ थे। आजकल की जितनी भी बीमारियां घर में हैं उसमें कहीं ना कहीं ये फ्रिज का हाथ है, क्योंकि हम लोग फ्रिज में खाना बनाकर लंबे समय तक स्टोर करते हैं और बार बार उसे गर्म करके खाते रहते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 7वें चैप्टर में यह कहा है कि खाना बनाने के बाद उसे 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, और आयुर्वेद कहता है कि खाने को 8 घंटे से ज्यादा समय के लिए रखना ही नहीं चाहिए। यानी कि आपको खाना ताजा बनाना है और ताजा ही खाना है, और खाने को गर्म करने का मतलब है उसे जहर में कन्वर्ट करना। लेकिन आजकल एग्जैक्टली यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते हैं, उसे हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, फिर जब भी हमें खाना होता है थोड़ा सा खाना निकालते हैं, उसे गर्म करते हैं। क्या आपको पता है कि जब भी हम खाने को दोबारा गर्म करते हैं तो एक तो इसके पौष्टिक तत्व बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये खाना हमारे पेट में गैस बनाता है, जिस कारण से हमें वात से जुड़े हुए रोग हो जाते हैं। इस फ्रिज के कारण हम ठंडा पानी भी पीते हैं। वैसे पुराने जमाने में ठंडा पानी नहीं पिया जाता था। वैसे पुराने जमाने में ठंडा पानी पीने के लिए घड़े का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि एक तो घड़े से पानी साफ हो जाता था और दूसरा पानी ठंडा हो जाता था, जितना ठंडा हमें चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग फ्रिज के कारण पानी को चिल्ड करके पीते हैं। और क्या आपको पता है कि यह सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। आजकल हम लोग बिना सोचे समझे ठंडे पानी का सेवन करते हैं। अभी गर्मियों का समय शुरू हो रहा है तो आप देखेंगे आप पूरा दिन ठंडा पानी ही पिएंगे। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये ठंडा पानी हमारी कितनी बीमारियों का कारण है। आज की वीडियो में इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आपको बता सकूं कि फ्रिज का पानी पीने के क्या नुकसान होते हैं। हर एक बीमारी, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, चेहरे पर पिंपल्स हो, मोटापा हो, किडनी स्टोन्स हो, ये सारी बीमारियां। और आजकल तो हम लोग कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि ठंडा पीना है तो पानी भी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो। दोस्तों, मैं किसी कंपनी को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ये आदतें गलत हैं। हमें ठंडा पानी नहीं पीना। आयुर्वेद कहता है ठंडा पानी जहर के समान है। ठंडा पानी इंसान को पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी हर तरह की बीमारी लगाता है। अब किस तरह से बीमारियां लगती हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके वो सिर को चढ़ जाता है। ठंडा पानी पीते ही ये सिर में चढ़ता है और सिर में दर्द पैदा करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया ऐसा होता क्यों है? दरअसल जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो जो नर्व्स हमारे दिमाग की ओर जा रही थी वो सुन्न पड़ जाती हैं, जिस कारण से दिमाग की ओर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। इस कारण से आपने देखा होगा ठंडा पानी पीते समय कभी कभार हमें चक्कर भी आता है। शायद हमें लग रहा है कि हमें गर्मी के कारण चक्कर आ रहा था और हमने ठंडा पानी पीकर शरीर को अच्छा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो इससे दिमाग की ओर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, जिस कारण से हमारा मेमोरी लॉस होता है। अगर हम हर रोज ठंडा पानी ही पीते हैं तो धीरे धीरे हमारी दिमाग की क्षमता कम होती रहती है, हमें आलसपन आता है और हमारी मेमोरी पावर वीक हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग तेज हो तो ठंडा पानी पीना आज ही बंद कर दीजिए। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ठंडा पानी पीने से इंसान को डायबिटीज भी होती है। अब आप सोचेंगे डायबिटीज कैसे? दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी में इंसुलिन के प्रोडक्शन का काम पैनक्रियाज करता है, लेकिन जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे पैनक्रियाज डीएक्टिव होता है, यानी कि पैनक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर देता है। तो इसीलिए अगर हम हर रोज ठंडा पानी ही पीते रहते हैं तो हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम करता रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसान को डायबिटीज हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो ठंडा पानी ना पिएं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ठंडा पानी पीने से मोटापा भी आता है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद पानी पीने से मोटापा कम होता है और ज्यादा खाने से मोटापा आता है।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठंडा पानी पीने से भी मोटापा आता है। मोटापा कम होता है गर्म पानी पीने से। अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं ये सोचकर कि ज्यादा पानी पीने से मोटापा कम होगा तो आप गलत हैं, इससे आपका वजन बढ़ेगा। दरअसल हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे हमारा खाया हुआ खाना चर्बी के रूप में शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है और हमारा वजन बढ़ जाता है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे थायराइड ग्लैंड्स का, जो कि हमारे गले में है। और जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारे गले के अंदर मौजूद थायराइड ग्लैंड्स पर असर डालता है और थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करना कम कर देते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाता है और इंसान का वजन बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको ठंडा पानी पीना आज ही बंद करना होगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ठंडा पानी पीने से आपकी जान भी जा सकती है, यानी कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? दरअसल दोस्तों, जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारा दिल एकदम से स्लो हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अक्सर ही देखा गया है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है वो लोग ठंडा पानी जरूर पीते हैं, क्योंकि ठंडा पानी पीने से बीपी लो होता है। तो अगर आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं तो ठंडा पानी पीना प्लीज बंद करें। और ठंडा पानी पीने से इंसान का पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने से हमारे खून में गंदगी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिस कारण से आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगती है और एक समय में इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। यानी कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठंडा पानी प्लीज पीना बंद कर दें, क्योंकि ये जिंदगी बहुत कीमती है। ठंडा पानी पीने से इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दरअसल जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये ठंडा पानी हमारी पाचन शक्ति और पाचक रसों को कम कर देता है, जिस कारण से हमारी इंटेस्टाइन सिकुड़ने लगती हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद कहता है उस इंसान को सभी बीमारियां होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से खाना हमारे पेट में सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिल जाता है। खून में मिलने से ये खून को गंदा करता है। खून गंदा होने से ये गंदा खून हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां लगाता है, जैसे कि ये हमारी आर्टरीज में जमने के बाद कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। जैसे कि यही गंदा खून हमारे बालों की जड़ों में जमने के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम कर देता है। यही गंदा खून जब गंदगी को चेहरे पर निकालता है तो पिंपल्स हो जाते हैं। यही गंदा खून जब गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं। यही गंदा खून जब हमारी किडनी में जमा हो जाता है तो किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि ठंडा पानी हमें हर तरह की बीमारी लगाता है। देखिए, जिस तरह से ठंडा पानी पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन हुई और कॉन्स्टिपेशन से आपको किडनी स्टोन्स हुए, अब एक तरह से आप सोचेंगे कि ठंडा पानी पीने से किडनी की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने ही है कि आपने ठंडा पानी पिया और आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा, लोग ये समझते हैं कि शायद ज्यादा पानी पीने से स्टोन्स निकल जाते हैं। स्टोन्स निकल तो जाते हैं लेकिन ठंडा पानी पीने से नहीं निकलती। तो इसीलिए अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी पीजिए, ना कि ठंडा पानी, क्योंकि ठंडा पानी पीने से स्टोन्स की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हर तरह की जोड़ों के दर्द का कारण भी ठंडा पानी ही है, क्योंकि ठंडा पानी पीने से एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, जिससे हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, और दूसरा, जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये पेट में एसिडिटी को बढ़ा देता है। ये एसिडिटी हमारे खून में यूरिक एसिड को बढ़ाती है और ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमकर जोड़ों में दर्द करना शुरू कर देता है और जोड़ों में सूजन भी पैदा हो जाती है। इस कारण से अगर आप जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो प्लीज ठंडा पानी पीना बंद करें, क्योंकि दोस्तों ये ठंडा पानी सारी बीमारियों का कारण है। मैंने आपको देखिए कितनी बीमारियां गिना दी जो सिर्फ ठंडे पानी के कारण ही होती हैं। ये सिर्फ कुछ बीमारियां हैं जो मैं आपको गिना रहा हूं। वैसे हर एक बीमारी, चाहे आप कोई भी बीमारी ले लो, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको ठंडे पानी से जरूर मिलेगा। तो प्लीज आप ठंडा पानी ना पिएं। अब आप सोचेंगे तो फिर कौन सा पानी पिएं? पानी सबसे अच्छा है आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर का या उससे हल्का सा गर्म, यानी कि गुनगुना पानी। अगर आप हर रोज गुनगुना पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में कभी कोई बीमारी नहीं रह सकती, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से वैसे भी बॉडी के अंदर के वायरसेस मर जाते हैं। और दूसरा, गुनगुना पानी पीने से हमारा खून पतला होता है, जिससे दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में इंसान को आराम मिलता है। गुनगुना पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ता है, जिससे इंसान का वजन कम होता है। गुनगुना पानी पीने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर गुनगुना पानी पीने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं और वहीं ठंडा पानी पीने से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं तो ज्यादातर लोग तो ठंडा पानी ही पिएंगे, और कुछ लोग तो कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, यानी ठंडा पीना है तो पानी भी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक ही पियो। कोल्ड ड्रिंक कितना अच्छा है और कितना बुरा है इस बात के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ठंडा पीना भी सबसे बुरा है।
ठंडा पानी हो, ठंडा जूस हो, ठंडा कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी ठंडी चीज हो, फिर चाहे वो आइसक्रीम ही क्यों ना हो, सारी ठंडी चीजें सेहत के लिए बुरी हैं। कभी भी ठंडी चीजों का सेवन ना करें। हर एक जीव को अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही खाना पीना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो को हमने बनाया ताकि आप जान सके कि ठंडे पानी के क्या नुकसान हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप चाहते हैं दूसरों का फायदा हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर भी क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। See you in the next video. Bye bye.